तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपीस और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपीस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th बेसिक केमिस्ट्री इस टाइम क्लास 10th के जो बेसिक केमिस्ट्री के जो टर्म है वो चल रहे हैं। आने वाले 3-4 लेक्चर और आएंगे, फिर आपका स्टार्ट होगा क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज का जो लेक्चर है वो रहेगा लेक्चर नंबर 5। अभी तक आपने लेक्चर 4 तक को नहीं देखा है तो पहले लेक्चर नंबर 4 तक को देख लीजिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा टेम्परेचर। क्या रहेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर अब बात आती है कि टेम्परेचर होता क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं ताप। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे हाथ पर बर्फ हो। आपने देखा होगा, बर्फ को देखा होगा। किसको देखा होगा? बर्फ। और एक देखा होगा आपने, बर्फ को देखा होगा, जो नॉर्मल पानी होता है उसको भी देखा होगा। मान लीजिए एक सब्सटेंस है। क्या है कि एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस में पानी है। क्या है? पानी है। और जो पानी है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल वाटर होगा जो लिक्विड फॉर्म में होगा। मान लीजिए मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? हीट कर रहा हूँ। तो ये जो पानी होगा इसके वेपर बनने लगेंगे, मतलब ये उड़ने लगेगा, गैस फॉर्म में आने लगेगा। कौन सी फॉर्म में? गैस फॉर्म में ये उबलने लगेगा। अब मान लीजिए कि मैं इस पानी को ठंडा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ठंडा कर रहा हूँ। तो ये पानी होगा यहाँ पे, तो जो ये पानी होगा लिक्विड स्टेट में होगा। कौन सी स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में। और इसे जब हम हीट कर देंगे तो गैस की फॉर्म में आने लगेगा। किसकी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में। जब यदि हम पानी को ठंडा करें, कैसा करें? ठंडा, तो वो आइस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बर्फ। तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। कैसा आएगा? जाएगा सॉलिड फॉर्म में। कैसा? सॉलिड फॉर्म में। अब ध्यान से समझिएगा, जो पानी होता है सॉलिड फॉर्म में भी आ गया, लिक्विड में भी और गैस में भी। जब पानी सॉलिड फॉर्म में होता है तो वह आइस होता है, और जब हम आइस को अपने हाथ पर लेते हैं तो हमको ठंडे महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? ठंडा। अब बात आती है ठंडा महसूस हो रहा है तो क्यों? अब जब पानी लिक्विड फॉर्म में, जब नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ना तो ठंडा लगता है, नहीं ज़्यादा गर्म लगता है। जब उसे गैस फॉर्म में होता है, वो उसे हम बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तो वो जो हमें गर्म लगेगा। कैसा लगेगा? गर्म। तो क्या होता है, वो गर्म लग रहा है और ठंडा लग रहा है, तो उसी के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है टेम्परेचर। आपके समझ में आया होगा टेम्परेचर क्या है। तो जिससे हमें पता चला, क्या कहा मैंने, कि जिससे हमें पता चलता है कि बर्फ ठंडी है या गर्म है। मैंने कह दिया कि बर्फ का टेम्परेचर बहुत कम है। क्या है? कम है। तो इसका मतलब बर्फ ठंडी होगी। मान लीजिए किसी वस्तु का टेम्परेचर कम है तो वह कैसी है? ठंडी है। जैसे कि जो बर्फ का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो तो बर्फ जो कैसी होती है? ठंडा महसूस करती है। यदि हम उसको हाथ पर लेते हैं तो उससे हमें ठंडा महसूस होता है। जब यदि हम पानी को जब गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें जो पानी जो गैस फॉर्म में उबलने लगता है, ऊपर भाप जो बनती है, तो हमें गर्म लगती है। कैसी लगती है? गर्म। तो वो कारण क्या होता है? टेम्परेचर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर क्या है? जिससे हमें पता चलता है कि पानी, मतलब बर्फ, और ये जो पानी के जो वेपर्स बनने लगे, कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। तो ताप होता क्या है? जिससे हमें पता चलता है कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। कोई वस्तु गर्म है, कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, मतलब कि जिससे हमें पता चलता है कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। तो वो हमें बताता है कौन? ताप। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा, तो वस्तु गर्म होगी, और टेम्परेचर कम होगा तो वस्तु ठंडी होगी। अब जो आगे का टॉपिक होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं क्वथनांक।
क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वथनांक। बात आती है क्वथनांक क्या होता है। हमको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो होता है क्वथनांक, एक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, एक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, एक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं गलनांक, इसको बोलते हैं गलनांक। और अगला जो टर्म है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं हिमांक, हिमीकरण भी बोलते हैं इसको, और इसके भी नाम होते हैं, ठीक है, द्रवणांक, इसके और भी नाम है। तो पहले को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं क्वथनांक, और मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं गलनांक, और फ्रीजिंग पॉइंट को बोलते हैं हिमांक। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो टर्म है वो होता है क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो पहले मैं आपको बता दूं, जो क्वथनांक है और जो गलनांक है और जो हिमांक है, तीनों जो हैं वो तीनों ही टेम्परेचर होते हैं। क्वथनांक हो या हिमांक हो या गलनांक हो, तीनों ही क्या है, ताप है। तो आपसे कोई पूछे क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक को समझिएगा। मान लीजिए क्वथनांक की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि वह ताप जिस पर बाष्प दाब, क्वथनांक वह ताप है, क्या कहा मैंने, क्वथनांक वह ताप है जिस पर बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है। यहाँ पे 2 वर्णों का नाम यूज होता है, एक होता है बाष्प दाब और एक होता है वायुमंडलीय दाब। अब बात आती है कि बाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब क्या है। मैंने 2 टर्म यूज किए, एक तो किया मैंने बाष्प दाब, क्या किया, बाष्प दाब, और एक है वायुमंडलीय दाब। बाष्प दाब बराबर होती है वायुमंडलीय दाब के। तो ये कहती है क्वथनांक की परिभाषा। जो बाष्प के द्वारा लगाया गया दाब है वो कहलाता है बाष्प दाब। मतलब जो बाष्प होती है, जो भाप होती है, वो जो दाब लगाती है किसी सरफेस पर तो वो कहती है बाष्प दाब। और वायु के द्वारा जो हमारे सरफेस पे, जो वायुमंडल पे जो दाब लग रही है वो होती है वायुमंडलीय दाब। जब बाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब जब दोनों बराबर हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। आपके समझ में आ रहा होगा कि जब बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के कैसी होती है, बराबर, तो उसको बोलते हैं क्वथनांक। यदि आपके नहीं भी समझ में आया हो तो टेंशन मत लीजिए, अभी हम सेकंड डेफिनेशन से समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए मेरे पास कोई ये सब्सटेंस है, क्या है, ये कोई सब्सटेंस है। सब्सटेंस में मैंने पानी लिया है, क्या लिया है, पानी, और जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, आप ये मत कहना कि कैसा है, नॉर्मल टेम्परेचर में पानी है, ठीक है। ये जो लिक्विड फॉर्म में है, कैसी फॉर्म में, ये है, मैंने लिया है लिक्विड फॉर्म में। जब हम इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जब पानी जब उबलने लगेगा, क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा। पानी कभी ऐसी कंडीशन में भी आएगा कि कुछ समय बाद पानी जब हीट करेंगे तो उबलने लगेगा। तो जब पानी उबलने लग रहा है, क्या कहा मैंने, जब पानी उबलने लग रहा है तो उसके लिए जो मैं ताप यूज कर रहा हूँ, कुछ हमें हीट देनी पड़ेगी, कुछ उसको हम गर्म भी करना पड़ेगा। तो क्या दे रहा है, एक ताप दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूं, टेम्परेचर। तो वह ताप जिस पर ये पानी कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या करने लग जाए, उबलने लगता है, उस ताप को बोलते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहा मैंने, वह ताप जिस पर कोई ये द्रव है, द्रव्य नहीं, द्रव्य माने तो पदार्थ होता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या करने लग जाए, उबलने लगता है, तो उसको बोलते हैं क्वथनांक। जब पानी को जब आप गर्म करते हो, जब वो उबलने लगता है, क्या करने लगता है, उबलने लगता है, जब आप उसको जब उबलने लग जाए तब वो टेम्परेचर होगा, तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक कहेंगे। अब आपके समझ में आया होगा क्वथनांक होता क्या है। और सेकेंड डेफिनेशन ये है कि जब बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं क्वथनांक। अब चलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। तो मेल्टिंग पॉइंट को भी ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए मेरे पास कोई सब्सटेंस है, ये क्या है, ये कंटेनर है, ये क्या है, कंटेनर है। मान लीजिए इसमें पानी लिया है लिक्विड फॉर्म में, क्या लिया है, लिक्विड फॉर्म में वाटर लिया है, लिक्विड फॉर्म में है H2O, पानी है, मैंने लिया है यहाँ पे पानी, क्या लिया है, पानी। जब मैं इस पानी को
अब चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का तो मतलब ये था कि उसको बॉयल करना है, हीट करना है, उसको क्या करना है, हीट करना है। अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्ट का मतलब होता है पिघलाना, क्या करना है, पिघलाना, मतलब कि गलना, उसे गलाना। अब पानी की बात की जाए तो पानी को गलाया जा सकता है, पानी को गलाया जा सकता है। आप कहोगे वो कैसे, तो ध्यान से समझ सुनिएगा कि ऐसा नहीं है कि पानी में ये कहना पड़ेगा कि मैं पानी किस टेम्परेचर पे ले रहा हूँ। यदि पानी उसे मैं कम टेम्परेचर पे ले रहा हूँ तो पानी सॉलिड फॉर्म में होगा, वो आइस की फॉर्म में आ जाएगा और तभी पानी को गलाया जा सकता है। यदि नॉर्मल टेम्परेचर हो तो पानी तो पहले से ही गला हुआ होता है, पहले से ही वो गला हुआ है, तो उसको क्या पिघलाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं जब किसी ठोस को जो वो टेम्परेचर दिया जाता है तब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, तो वो जो टेम्परेचर दिया था हमने लिक्विड फॉर्म में आने के लिए, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। तो समझिएगा, तो यहाँ पे हमको ये तो नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको पानी तो लेना पड़ेगा, पर जो पानी की फॉर्म होगी वो बर्फ की फॉर्म होगी। पानी कौन सी फॉर्म में होगा, बर्फ, और बर्फ की फॉर्म पानी की कौन सी फॉर्म कहलाती है, सॉलिड फॉर्म। कौन सी, सॉलिड फॉर्म। जब हम इस पानी को, जब इस बर्फ को जब हम टेम्परेचर देंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो कुछ समय ऐसा आएगा कि जो होगा ये बर्फ बर्फ ना रहकर, पानी जो है बर्फ अवस्था में ना रहकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में ना रहकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तब जो हमने वो टेम्परेचर दिया था, क्या था ये टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, गलनांक। वहां ताप जिस पर कोई द्रव गलने लगता है, क्या करने लगता है, गलने लगता है, तो उसको बोलते हैं गलनांक। जैसे कि आप लोहे का भी कुछ आपको गलाते हो क्योंकि लोहा ठोस होता है। अब इसका पानी तो आप पानी भी आप गला रहे हो, पर लेकिन जब पानी का टेम्परेचर कम होता है, जब पानी सॉलिड फॉर्म में होता है यानी कि बर्फ की अवस्था में, बर्फ की फॉर्म में होता है यानी कि सॉलिड स्टेट में। अब बात आती है, तो आप कहोगे गलनांक क्या है, वह ताप जिस पर कोई ठोस गलने लगता है तो उसको बोलते हैं गलनांक। फिर आता है फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक। अब फ्रीज का मतलब होता है फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख दो, किसी वस्तु को फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखते हो तो क्या होता है, कोई चीज जम जाती है, क्या होता है, जम जाती है। तो जब कोई पदार्थ, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई वह ताप जिस पर कोई द्रव, क्या कहा मैंने, जिस पर कोई द्रव यानी कि कोई लिक्विड फॉर्म वो जम जाए, क्या हो जाए, जम जाए। मान लीजिए इसको मैंने इसको ठंडा किया, मान लीजिए इस पानी को मैंने, यहाँ पे कुछ पानी है मेरे पास, यहाँ पे लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, H2 है, H2 लिक्विड फॉर्म है। जब मैंने इसको ठंडा किया, क्या किया, ठंडा किया, तो ये बर्फ फॉर्म में आ जाएगा, कैसी स्टेट में आ जाएगा, कैसी स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तब हमने इसको जो ठंडा किया था, तो ठंडा भी तो, ठंडा करना या गर्म करना वो भी तो एक टेम्परेचर है। जब वो ठंडा करने के लिए जो टेम्परेचर दिया था उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक। वहां ताप जिस पर कोई द्रव जम जाता है, क्या होता है, जम जाता है। इसका मतलब होता है क्या, यहाँ पे लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है उबलना, क्या होता है, उबलना। और इसका मतलब गलना, मतलब कोई गलने लग जाए, पिघलने। और इसका मतलब होता है जमना, जब कोई वस्तु जम जाए तो वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। गलने का मतलब गलना, उबलना मतलब क्वथनांक। आपके समझ में आया होगा कि टेम्परेचर को कितने भागों में बांटा, देखो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। अभी और भी टर्म होते हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा, क्लास 9th में और भी टर्म है तो उनके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना। आप थोड़ी NCERT की किताब उठा के देखना, फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ लिखा हुआ है तो उसको पढ़ना। और तो हमारे लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है, क्योंकि क्लास 10th में और ज़्यादा आएगा तो हम सब डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो आपके समझ में आया होगा कि टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।